हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट, 11th के लिए फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये आपको 11th में तो इसका काम आएगा ही। 11th में सबसे इम्पोर्टेंट है ही। ये आपको 12 जाइएगा वहाँ भी चैप्टर काम आएगा, बीकॉम में जाइएगा वहाँ भी काम आएगा, सीए करने जाइएगा वहाँ भी काम आएगा, सीएस करने जाइएगा वहाँ भी काम आएगा, एमबीए कीजिएगा वहाँ भी काम आएगा। मतलब जिस तरह से जर्नल था उसी तरह से क्या फाइनल अकाउंट है। तो इसको अच्छा तरह से आप लोग समझ लीजिए। फॉर द बिगिनर बोल रहे हैं, जो नए नए एकदम है, जो पहले बार देख रहे हैं फाइनल अकाउंट को, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फाइनल अकाउंट क्या होता है कि कोई भी बिजनेस कंसर्न, कोई भी व्यापारिक संस्था जो होता है वो साल के आखिरी में, एक साल के आखिरी में मतलब एक सर्टेन पीरियड के बाद क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, या क्या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या बिजनेस का आर्थिक स्थिति है, माने व्यापार का क्या प्रॉफिट हो रहा है, व्यापार में क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, या व्यापार का क्या फाइनेंशियल पोजीशन क्या हुआ, इसका आर्थिक स्थिति है, इसको मालूम करने के लिए हम लोग बनाते हैं फाइनल अकाउंट। ठीक है, इसी को मालूम करने के लिए कि एक सर्टेन पीरियड में, एक निश्चित अवधि में, एक सर्टेन पीरियड में व्यापार का आर्थिक स्थिति क्या है, इसका एक साल के अंदर, एक साल के अंत में कि क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, उसके जानकारी को जानने के लिए हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं और कुछ नहीं है। मतलब इसी को जानने के लिए, पता लगाने के लिए फाइनल अकाउंट बनाते हैं, इतने ही जान लीजिए। और एक चीज जान लीजिए, इसमें जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो इसका 3 पार्ट होगा। फाइनल अकाउंट में 3 पार्ट होगा। पहला पार्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा पार्ट होगा बैलेंस शीट। 3 पार्ट होगा, एक बार देख लीजिए। ठीक है, फाइनल अकाउंट 3 पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट नहीं बनेगा, 3 चीज बनेगा। जब क्वेश्चन में बोलेगा प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट जहां बोलेगा 3 चीज बनाइएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब बोलिए सर ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में एक सर्टेन पीरियड, एक निश्चित अवधि में किसी बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मालूम पड़ता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मालूम पड़ता है? बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मालूम करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग से क्या मालूम कर लिए? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। दूसरा क्या होता है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे क्या होता है? एक सर्टेन पीरियड, एक निश्चित अवधि में व्यापार में क्या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ। नेट मतलब शुद्ध, ठीक है, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, मतलब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या हुआ, इसको मालूम करने के लिए क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मालूम होता है? किसी बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मालूम होता है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मालूम होता है, इसको मालूम करने के लिए क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 चीज हो गया। तीसरा आपको क्या चीज है? बैलेंस शीट है। क्या चीज है? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से व्यापार का आर्थिक स्थिति मालूम पड़ता है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या बिजनेस का, माने बिजनेस के पास कितना एसेट्स है और कितना लाइबिलिटीज है। बैलेंस शीट का 2 साइड होता है, एक एसेट साइड और एक लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो एक साल के अंदर व्यापार के पास, साल के अंत में, एक साल के अंत में, चूंकि एक साल के अंत में मालूम करने के लिए बनाते हैं प्रॉफिट या लॉस या इसका आर्थिक स्थिति, तो कितना एसेट्स है, कितना इसका लायबिलिटीज है, ये व्यापार का आर्थिक स्थिति क्या है, मजबूत है या कमजोर है, ये बैलेंस शीट बताता है। व्यापार का आर्थिक स्थिति मजबूत है या कमजोर है, अच्छा है या बुरा है, वो व्यापार क्या 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 बनाता है, क्या बना के मालूम करते हैं? प्रॉफिट, ये बैलेंस शीट मालूम करके, क्या मालूम करके? बैलेंस शीट मालूम करके। क्लियर हो गया? तो बैलेंस शीट से व्यापार का आर्थिक स्थिति मालूम होता है। क्लियर है इतना चीज? तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बोलिए सर ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा खर्चा लिखेंगे? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है। अभी ये चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, कम से कम 6-7 चैप्टर पढ़ाने के बाद ये चैप्टर शुरू किए हैं। मेरा पिछला क्लास जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकॉन्सिलेशन, ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन, कैश बुक, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं 11th के लिए जो बिगिनर है वो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बता रहे हैं फाइनल अकाउंट, इतना चैप्टर के बाद तो ज्यादा समझ में आएगा। जो पिछला चैप्टर पढ़ लेंगे उन्हीं को अच्छा समझ में आएगा। तो बोलिएगा ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा खर्चा? अच्छा, क्या बताए थे? ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट क्या नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में क्या लिखते हैं हम लोग? एक्सपेंसेस और लॉसेस को लिखते हैं। अगर जनरल का रूल आपको मालूम होगा, नॉमिनल अकाउंट में क्या लिखते हैं हम लोग? एक्सपेंसेस को, लॉसेस को, इनकम्स को और गेन्स को। माने एक्सपेंसेस को, लॉसेस को, खर्चा को, हानि को,
खर्चा को और हानि को लिखते हैं, ठीक है। किसमें हम लोग? नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस के खर्चे को और हानियों को लिखते हैं, लाभ को लिखते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट दोनों में खर्च लिखते हैं, दोनों अकाउंट में बिजनेस का खर्च को ही लिखा जाता है। तो दोनों में सर अंतर क्या, ये सवाल उठता है। तो याद रखिए, नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं, ठीक है। अब बोलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? जो भी एक्सपेंसेस गुड्स को लाने में और गुड्स को बनाने में, जो भी खर्चा गुड्स को लाने में और गुड्स को बनाने में जो भी खर्च होता है, जो भी एक्सपेंसेस होता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। मतलब माल को, वस्तु को, कमोडिटी को, गुड्स को लाने में और बनाने में, माने लाने में और बनाने में जितना भी खर्चा होता है उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी जाइएगा स्कूल में, क्लास शुरू होगा, कॉलेज में, स्कूल में, जहां भी शुरू होगा, बोलेगा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बस खत्म। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है बताया भी जा सकता है, ऐसा नहीं बोलता है नहीं बताया जाएगा, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा आपको? गुड्स को लाने में और गुड्स को बनाने में जो भी खर्चा होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ भी प्रॉब्लम आ जाएगा कि सर गुड्स को लाने में बनाने में क्या क्या खर्च होता है, इसके लिए अभी आप लोगों को हम ट्रेडिंग अकाउंट का और पीएल अकाउंट का फॉर्मेट देंगे, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया, तो गुड्स को लाने में और गुड्स को बनाने में, माल को लाने में और माल को बनाने में जो भी खर्च होता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें भी खर्च ही लिखते हैं, इसमें लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें क्या लिखते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बोलिएगा सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? बिजनेस को चलाने में, ऑफिस को चलाने में और बने हुए माल को बेचने में, गुड्स को बेचने में जो भी खर्चा होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। दोनों में फर्क हो गया, एक में बनाने में था और एक में बेचने में जो खर्चा होता है, बस इतना डिफरेंस है। एक में लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक में लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल में लिखते हैं। तो इनडायरेक्ट क्या होता है? बिजनेस को चलाने में, व्यापार को चलाने में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं इसको, ऑपरेट करने में, व्यापार को चलाने में और बने हुए माल को बेचने में जो भी खर्चा होता है, जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होता है उसको हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तीसरा आता है बैलेंस शीट, इसका दो साइड होता है, एक एसेट साइड, एक लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो आज आप लोगों को हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट के बारे में कुछ लेक्चर दे दिए, इसको ध्यान रखिएगा। इसी लेक्चर को अभी हम फॉर्मेट के रूप में बदल देंगे, ठीक है। फॉर्मेट कैसे बनाइएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और समझिएगा तो आसान है, नहीं समझिएगा तो बहुत टेढ़ा जिसको बोले जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। तो जो इसको समझिए, हम भी बताते हैं, इसको देखिए आप, ठीक है। इसको उतार लीजिए जरा कि फाइनल अकाउंट क्या क्या बनाने के लिए आता है। 3 चीज आता है, चलिए इसको देख लीजिए। फाइनल अकाउंट रहता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो पहले से आपके सामने बोर्ड में मौजूद था, ठीक है। इसको ले लीजिए, हो गया। तो नंबर 1 क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या चीज है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है इसको लिख देते हैं नोट, NOT, नोट, थोड़ा ध्यान में रहेगा, नोट, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑल एक्सपेंसेस which is related to the मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, मान माल को बनाने में जो भी खर्चा होता है, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स are shown
इन द, डी आर मतलब डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। हो गया खत्म, बस इससे ज्यादा जानना नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या चीज है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और all expenses which is related to the मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है निर्माण गुड्स के निर्माण में, माल को बनाने में जो भी खर्चा होता है, निर्माण करने में, बनाने में, उसको हम लोग क्या लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको ऑब्जेक्टिव में भी एमसीक्यू में भी आ सकता है लिखने के लिए, तो लिख दीजिएगा। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑल एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स आर शोन इन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। और बाकी जो भी खर्चा बच जाता है इसके बाद, एकदम दिमाग में कुछ रखना ही नहीं है, इसके बाद जो भी खर्चा तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। उसको कहां लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको भी लिख देते हैं। चलिए, ट्रेडिंग हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इसका नोट क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो चलिए नोट लिख देते हैं, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस which is related to the ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मतलब चलाना होता है कोई भी चीज को, ठीक है। ऑपरेटिंग ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस विच रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग ऑफ द बिजनेस, जो खर्चा आपको बिजनेस का ऑपरेटिंग करने से संबंधित है, बिजनेस को ऑपरेटिंग करने के संबंधित है, वैसा खर्चा जो कि बिजनेस को ऑपरेट करने में, बिजनेस को चलाने में जो भी खर्चा होता है, ठीक है, बिजनेस को चलाने में जो भी खर्चा होता है उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, उसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग ऑफ द बिजनेस आर shown in the debit side of पीएल अकाउंट। पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और विच इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग, ऑपरेट मतलब संचालन करना, चलाना, व्यापार को चलाने में जो भी खर्चा होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। इसको उतार लीजिए। इतना होने के बाद भी अब एक कंफ्यूजन दिमाग में पैदा होता रहेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन होता है। अब इसको हम फिर क्लियर करते हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए। कुछ नोट्स है जो कि लोग को कंफ्यूजन होता है ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट बनाते समय, कि कौन सा खर्चा ट्रेडिंग में लिखेंगे, कौन सा खर्चा पीएल में लिखेंगे। ये आपको क्या होता है? डाउट होता है। इसको समझने से कोई फायदा नहीं, तुम लिख देते हैं, ठीक है।
not at the time of preparation of at the time of preparation of trading and PL account following points will be considered या rules points will be अच्छा पॉइंट्स से लिख देते हैं थोड़ा गड़बड़ लग रहा है POINTS पॉइंट्स will be considered इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय ध्यान देने योग्य मुख्य बातें। तो ध्यान देने योग्य मुख्य बातें क्या क्या बनाते समय ध्यान देने योग्य मुख्य बातें एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉलोइंग पॉइंट्स विल बी कंसिडर्ड। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय किन किन मुख्य बातों को ध्यान में रखेंगे, किन किन मुख्य पॉइंट्स को बिंदु को ध्यान में रखेंगे। तो कौन कौन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे? नंबर 1 देखिए वेजेस, क्या लिखा है यहां पर? वेजेस एंड सैलरीज विल बी shown in the ट्रेडिंग अकाउंट। जरा देखिएगा, अगर वेजेस और सैलरी है तो उसको कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। एंड ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज विल बी शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस एंड सैलरी कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस एंड सैलरीज विल बी शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट एंड salaries and wages shown in the प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पॉइंट नंबर 1 याद रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या चीज? वेजेस एंड सैलरी शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट और सैलरी एंड वेजेस शोन इन द पीएल अकाउंट। तो आगे वेजेस होगा, बाद में सैलरी होगा तो इसको ट्रेडिंग में लिखिएगा, आगे सैलरीज होगा और बाद में वेजेस होगा तो इसको पीएल अकाउंट में लिखेंगे। क्लियर है? नंबर 2 कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है माल को लाने में भाड़ा, किराया देना। कैरेज इनवर्ड शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट और कैरेज आउटवर्ड, दोनों में कैरेज ही लिखा हुआ है। कैरेज इनवर्ड मतलब माल को लाने में, आउटवर्ड माने बेचने में। कैरेज आउटवर्ड, अगर आउटवर्ड हो जाए, आउटवर्ड शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये याद रखिएगा, ठीक है? तो इस सब तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट बताएंगे आपको। कैरेज इनवर्ड शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट और कैरेज आउटवर्ड शोन इन द पीएल अकाउंट। ठीक है? अब लिखिएगा ओनली लाइटिंग, ओनली क्वेश्चन लिखिएगा लाइटिंग समझ में आता है? बल्ब वगैरह लगाना, लाइटिंग।
ठीक है, लाइट, ऑन लाइटिंग, शोन इन द पीएल अकाउंट, शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर केवल लाइटिंग लिखा रहेगा, ओनली लाइटिंग, तो इसको हम लोग कहां शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लाइटिंग ओनली शोन इन द पीएल अकाउंट। इसको जरा उतार लीजिए, कुछ और पॉइंट हम लिखा देते हैं। तो ये सब आपको करीब करीब का क्या सिंपल हम क्या थ्योरी खत्म कर दिए, ज्यादा लंबा नहीं चलना है। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे क्या, जिसका फॉर्मेट बताएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का, पीएल अकाउंट का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां लिखते हैं, किसको बोलते हैं, कहां लिखते हैं, पीएल अकाउंट में इनडायरेक्ट को कहां लिखते हैं, बैलेंस शीट में एसेट्स को कहां लिखते हैं, लाइट्स को कहां लिखते हैं, फॉर्मेट क्या होगा ये हम बताएंगे। तो चलिए इसका उतार लीजिए, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए अब आते हैं all factory expenses, all factory expenses are shown in the trading account, ट्रेडिंग अकाउंट। जितना भी फैक्ट्री का खर्चा है, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, किसी भी खर्च में अगर फैक्ट्री शब्द लग गया, किसी भी खर्च में फैक्ट्री शब्द लग गया, तो उसको हम लोग कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। कोई भी खर्चा में, किसी भी खर्च में, कोई भी खर्च हो, अगर उसमें फैक्ट्री शब्द जुड़ जाता है, कोई भी खर्च हो अगर उसमें फैक्ट्री शब्द जुड़ जाता है, तो कहां लिखेंगे हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट में। दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी खर्चा हो, किसी भी तरह खर्चा हो, अगर उसमें फैक्ट्री शब्द लग गया, तो कहां लिखेंगे हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक, ऑल ऑफिस expenses are shown in the profit and loss account, profit and loss account। all office expenses, किसी भी खर्चा में ऑफिस वर्ड लग गया, जिस ऑफिस, ऑफिस जहां बोलेगा, ऑफिस वर्ड कोई भी खर्चा में लग गया, कोई भी खर्च में अगर ऑफिस वर्ड लग गया, तो इसको हम कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस शोन, कहां शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। तो ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना भी ऑफिस का खर्चा है उसको हम लोग कहां लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एकदम आपको और कोई चीज समझने की दिक्कत नहीं होगा, एकदम कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, जितना हम बता चुके हैं, क्योंकि अकाउंट से इसमें ज्यादा चीज आप दिमाग में रखिएगा तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। सीधा बात है, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सॉरी, फाइनल अकाउंट तीन चीज, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग जितना क्या लिखते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। पीएल अकाउंट में क्या लिखते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। जितना भी खर्चा आपको फैक्ट्री से रिलेटेड है, जो भी खर्चा फैक्ट्री से रिलेटेड है उसको ट्रेडिंग में लिखते हैं, जो भी खर्चा ऑफिस से रिलेटेड है उसको पीएल में लिखते हैं। अगर इस दो पॉइंट का क्लियरली आप समझ लीजिएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, खर्चा अपने आप लिखा जाएगा। ठीक है, फैक्ट्री हो गया और ऑफिस हो गया। फैक्ट्री का खर्चा ट्रेडिंग में, ऑफिस का खर्चा पीएल में। फैक्ट्री का खर्चा ट्रेडिंग में, ऑफिस का खर्चा पीएल में। फैक्ट्री खर्चा ट्रेडिंग में, ऑफिस खर्चा पीएल में, लिख दीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे उसका फॉर्मेट आपको बता देंगे कि अभी भी प्रॉब्लम होगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होता है, या माल को लाने में, माल को बनाने में खर्चा कौन कौन सा होता है, ये सब प्रॉब्लम तो आएगा दिमाग में, कन्फ्यूजन, ठीक है। या उसके बाद ऑफिस में कौन कौन सा खर्चा होता है, बिजनेस को चलाने में कौन कौन खर्च होता है, ये सब आपको हम बताएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में कौन कौन एसेट्स होता है, एसेट्स को कैसे कैसे लिखते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज कौन कौन होता है, लायबिलिटीज को कैसे कैसे लिखते हैं, तो ये सब नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। तो चलिए ठीक है, इतना आप लोग इसको आज कर लीजिए, आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको हम छोड़े जाते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।